बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने वक्तों की बात है, एक तिजारती काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। रास्ते में एक शहर आया, शाम का वक्त हो गया। काफ़िले वालों ने मुनासिब समझा, फ़ैसला किया बाहम मशावरत से कि यहाँ पड़ाव किया जाए। पड़ाव कर लिया गया, सब ने अपना अपना खाना खाया और आराम करने लग गए। उस काफ़िले में एक ताजर ऐसा भी था जो अकेला था और उसके पास अशरफियों की एक थैली थी जिसमें ढेर सारी अशरफियाँ थीं। वो जब खाना खा के वापस आया अपने सामान की तरफ, उसने टटोला अपने सामान को, अपने माल को तसल्ली करने के लिए कि मेरी अशरफियाँ मौजूद हैं। इत्फाक यूँ हुआ कि उसे वो थैली नहीं मिली। वो तेज़ी से ढूंढता रहा मगर उसे थैली नहीं मिली। शदीद परेशान हो गया। उसने सोचा कि मेरी थैली किसी ने चोरी कर ली। इर्द गिर्द देखा तो पास ही रास्ते से एक नौजवान गुजर रहा था। वो दौड़ के गया, उसने उस नौजवान को गिरबान से पकड़ा। उसने कहा कि तूने मेरी थैली चुराई। बड़े कहते हैं जिसका माल जाता है उसका ईमान भी जाता है। इसी के मिसदाक उसका शक उस नौजवान पे गुजरा। नौजवान मुस्करा पड़ा। उसने कहा कितनी अशरफियाँ थीं? उसने बताया इतनी थीं। उसका शक यकीन में बदल गया कि ये तो पूछ रहा है। उसने कहा आओ मेरे साथ। वो उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर एक घर का दरवाज़ा था। उसने कहा आप यहाँ ठहरें। वो अंदर गया। थोड़ी देर के बाद एक थैली में अशरफियाँ थीं। उसने कहा ये गिन लें। जितनी उसने बताई थी उतनी ही अशरफियाँ थीं। वो माल ले के वापस आया। हैरत ज़दा है कि ये जो चोर था इसने कोई मज़ामत नहीं की और बखुशी माल भी वापस कर दिया। अब जब वापस आके वो अपनी अशरफियाँ अपने सामान में रखने लगा तो इत्फाक देखिए, जब रखने लगा तो उसकी अपनी थैली वहाँ मौजूद थी। शदीद हैरत के झटके लगे उसे। अब एक तरफ उसका माल मिल गया था, दूसरी तरफ इस बात पे हैरान था कि उस नौजवान ने कोई मज़ामत नहीं की किसी किस्म की, और न सिर्फ मज़ामत नहीं की बल्कि बड़े खुश अखलाक़ी के साथ साथ ले गया और उतनी अशरफियाँ अपने पास से दे दी। अब वो वापस करने के लिए सोचने लगा। पास से कोई और शख्स गुजर रहा था। उसने कहा कि वो फ़लाँ घर जो है वो किसका है? उसने कहा आप नहीं जानते। उसने कहा नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। उसने कहा ये आले रसूल का घर है, ये इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु उनका घर है। वो थर थर काँपने लगा। उसे उनका गिरबान पकड़ना याद आया। ने कहा ये तो हमारे इमाम हैं, ये तो आले रसूल हैं, मुझसे कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई। हाँपता काँपता जैसे तैसे वो दरवाज़े पर गया और जो ही दरवाज़े को नाक किया वो मुस्कराते हुए उसी तरह बाहर निकले। वो बाहर निकले तो वो कदमों पे गिर पड़ा। उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके बारे में इल्म नहीं था, तारफ़ नहीं था, और इत्फाक़ ये हुआ कि मुझे मेरा माल नहीं मिला था तो इसलिए मुझे आप पे शक गुज़रा। अब मेरी अशरफियाँ मुझे मिल गई हैं तो मुझे एक तो माफ़ कर दें हाथ जोड़े, और दूसरा ये कि मैं अशरफियाँ वापस लेके आया हूँ, ये अपनी वापस रख लें। अब वो मुस्कराते हुए कहते हैं कि हम आले रसूल हैं, जो माल किसी को दे देते हैं कभी वापस नहीं लिया करते, आप ले जाएं, ये अब आपका हुआ। हैरत और ताज्जुब के मिली जुली कैफियत में वो वापस हो लिया, अशरफियाँ ले आया। काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। हमें एक बहुत बड़ा सबक दे गया। सादात इसी तरह होते हैं। आका अलैहिस्सलाम के उसवा की उनकी ज़ात में झलक नज़र आती है, किरदार में झलक नज़र आती है। ये सखी होते हैं और हमेशा सखावत इस अंदाज में करते हैं कि कोई वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। हमें जहाँ भी कोई सैयद नज़र आए हमें उसका एहतराम करना होगा, उसके अमाल जैसे भी हों, मगर उसने अगर क्लेम किया हुआ है कि मेरी निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो यकीनन वो उसी एहतराम का हक़दार है जो एहतराम हम आले रसूल को देते हैं, जो एहतराम हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सादात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता करे और उनके उसवा से फ़ैज़ लेने की तौफ़ीक़ अता करे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।